देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कार्य के दो भाग है, विचार विनिमय का कार्य और कार्य की सफलता, उन दोनों के बारे में देखा था। और ध्यान देने की बात यह है कि अध्यापक क्या करता है। अध्यापक सबसे पहले अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। अनुकूल परिस्थितियां बनाने के बाद छात्र को अनुकूल कार्य सौंप देता है। एक कार्य हर छात्रों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक स्तर अलग अलग है। इसलिए छात्र को अनुकूल कार्य सौंपता है। उसके बाद छात्र को स्वतंत्रता दी जाती है, अवकाश मिलता है कि अपनी स्वतंत्रता के अनुरूप कार्य करने का। वास्तव में यह कार्य आधारित भाषा शिक्षण एकदम नई प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि पुराने जमाने से ही यह कार्य हमारी पाठ्य पुस्तिकाओं में प्रचलित है। विशेष बात यह है कि इसमें छात्र स्वयं सीखता है और भाषा का अर्जन वो स्वयं सहजता से प्राप्त करता है और भाषा संबंधी प्रायोगिक जानकारी भी छात्र को मिलती है। यह कार्य आधारित भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है। छात्र के सामने एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में समय देता है। प्रयत्न करने की स्वतंत्रता उसे मिल जाती है। विचार विनिमय का मौका मिलता है। इस प्रकार भाषा का स्वाभाविक विकास उसमें होता है। यह भाषा शिक्षण कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि की विशेषताओं में एक है। कक्षा के अंदर विशेष प्रक्रियाओं द्वारा, अर्थात साक्षात्कार, दो बच्चों को आमने सामने खड़ा करके, एक डॉक्टर है, दूसरा मरीज है। मरीज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर उत्तर देता है तत्काल में, पढ़कर आके नहीं। बैंक का वार्तालाप, बैंक में जाकर क्या क्या करेंगे, पोस्टर बनाना, नाटक, रंगमंच का कार्य आदि कार्य आधारित भाषा शिक्षण के प्रायोगिक परिवेश में सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण यह मानकर चलता है कि शिक्षा का केंद्र छात्र है। शिक्षा छात्र के लिए है। पुराने जमाने में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था। अध्यापक जो कुछ जानता है छात्र को दिया जाता था। फिर शिक्षा का केंद्र पाठ्य पुस्तिका बनी। पाठ्य पुस्तिका में जो भी है उसे सिखाया जाता था। अब की परिकल्पना यह है कि शिक्षा का केंद्र बालक है। बालक को जो सीखना है वो सीख लेता है, स्वयं सीख लेता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को विषय की ओर छात्र को आकर्षित करना चाहिए। छात्र विषय की ओर आकर्षित हो। छात्र के लिए एक स्वाभाविक वातावरण मिले। कृत्रिमता का लेशमात्र भी वातावरण नहीं होना चाहिए। छात्र के लिए स्वाभाविकता का वातावरण मिले, यह इसकी एक विशेषता है।
सब छात्रों के लिए सीखने का अवसर मिलना चाहिए। प्रतिभावान बालक हो, सामान्य बुद्धि वाला बालक हो, सबको सीखने के लिए अवसर कार्य आधारित भाषा शिक्षण विधि में मिलती है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT, इसमें मिलती है। और भाषा के संबंध में यदि हम ध्यान दें तो देखने की बात यह है कि बहिर्मुखी छात्र भाषा जल्दी सीखता है। छात्र दो प्रकार के होते हैं हमारी कक्षाओं में, हम देख लेते हैं कि बहिर्मुखी छात्र और अंतर्मुखी छात्र। बहिर्मुखी छात्र भाषा जल्दी सीखता है क्योंकि चुनौतियों को स्वीकार करने की तत्परता बहिर्मुखी छात्रों में होती है। अंतर्मुखी छात्र अपने आप में सीमित रहता है, वो दूसरों से ज्यादा वार्तालाप करने के लिए, बातें करने के लिए तैयार नहीं होता। अतः भाषा सीखते समय बहिर्मुखी छात्र जल्दी सीख लेता है। तो हमारी कक्षाओं में अंतर्मुखी छात्र है, उसके लिए क्या करेंगे? अध्यापक को करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए, उन छात्रों को भी अपने मन में रखकर पाठ्य योजना की तैयारी करनी चाहिए। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है कि हर प्रकार के छात्रों को सामने रखकर ही हम पाठ्य योजना की तैयारी करनी चाहिए। यही टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग की एक विशेषता है, जिससे जो यह अत्यधिक प्रभावकारी भी है।